नमस्कार दोस्तों, जी आर लर्निंग स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो कि राजस्थान के लोक नृत्य राजस्थान के राजस्थान के लोक नृत्य लोक नृत्य या नृत्य कह दो। तो नृत्य होते क्या है? तो हम सर्वप्रथम ये बात करेंगे नृत्य क्या होती है। नृत्य यानी कि मानव मानव द्वारा किसी मांगलिक अवसर पर यानी मानव द्वारा किसी किसी मांगलिक अवसर पर किसी मांगलिक अवसर पर किसी मांगलिक अवसर पर अपने अपने शरीर का संचालन करना ये नृत्य कहलाता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान के लोक नृत्य या राजस्थान के नृत्य कह दो। मानव द्वारा किसी मांगलिक अवसर पर जैसे कि विवाह है या किसी धार्मिक धार्मिक स्थल पर कोई कार्यक्रम है, वहां पर अपने किसी वाद्य यंत्र के साथ शरीर का संचालन करना ही नृत्य कहलाता है। यह मुख्यतः नृत्य किसके साथ किए जाते हैं? तो ये वाद्य यंत्र के साथ किए जाते हैं। वाद्य यंत्र के साथ किए जाते हैं। नृत्य किसके साथ किए जाते हैं? तो वाद्य यंत्र के साथ किए जाते हैं। वाद्य यंत्र के साथ किए जाते हैं। नृत्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य, एक होता है शास्त्रीय नृत्य। ये शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य में व्याकरण व नियम लागू होते हैं, जो कि नियमों के अनुसार किया जाता है। जिसमें व्याकरण लागू होती है उसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। परिभाषा इसकी यह रहेगी, जिसमें नियम व व्याकरण के साथ किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य। और दूसरा होता है लोक नृत्य। ये दूसरा प्रकार होता है लोक नृत्य। दोस्तों, लोक नृत्य उसे कहते हैं जिसमें कोई व्याकरण या नियम नहीं होते लागू, उसे क्या कहते हैं? लोक नृत्य। इसमें हम क्या लिखेंगे? जिसमें नियम व व्याकरण लागू नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं राजस्थान के नृत्य क्या होते हैं? मानव द्वारा किसी मांगलिक अवसर पर अपने शरीर का संचालन करना ही नृत्य कहलाता है। मानव द्वारा किसी मांगलिक अवसर पर शरीर का संचालन करना ही नृत्य कहलाता है। नृत्य मुख्यतः वाद्य यंत्रों के साथ किए जाते हैं। तो कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है नृत्य मुख्यतः ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है, और मुख्य हम वाद्य यंत्रों की बात करेंगे। और हम पहला नृत्य बात कर रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य उसमें कहा जाता है जो जिसके नियम लागू होते हैं, जो कि नियमों के साथ नृत्य किया जाता है। और लोक नृत्य जिसमें कोई नियम नहीं होता है, नहीं कोई व्याकरण होती है, और शास्त्रीय नृत्यों में व्याकरण व नियमों के साथ किया जाता है। लोक नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, लोक नृत्य भी 4 प्रकार के होते हैं। हमने पहले देखा नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, और उसमें भी लोक नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। तो हम पहली बात करेंगे कौन सा है? एक होता है मानव अपनी आजीविका चलाने के लिए यानी अपना जीवन चलाने के लिए जो एक प्रकार का नृत्य करता है, उसे कहा जाता है व्यावसायिक नृत्य। यह लोक नृत्य की भाग है।
क्या है, लोक नृत्य के भाग है। एक होता है व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य यानी मानव द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए, जो व्यक्ति या लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए जो नृत्य करते हैं, जो रंगमंच करते हैं, उसे कहा जाता है व्यावसायिक नृत्य। और दूसरा होता है धार्मिक नृत्य। क्या, धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य। और एक और नृत्य है जिसका नाम है क्षेत्र विशेष नृत्य। क्षेत्र विशेष नृत्य। और एक और नृत्य है जिसका नाम है जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है, उसे जनजाति या जाति विशेष जाति द्वारा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने बात की है कि राजस्थान के नृत्य मानव द्वारा क्या होते नृत्य। मानव द्वारा किसी मांगलिक अवसर पर अपने शरीर का संचालन करना ही नृत्य कहलाता है। नृत्य मुख्यतः वाद्य यंत्रों के साथ किए जाते हैं। नृत्य दो प्रकार के होते हैं। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, तो नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य दोस्तों जिसमें नियम व व्याकरण लागू होती है, जो कि नियमों के साथ किए जाते हैं, उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और दूसरा है लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है, लोक नृत्य में ना कोई नियम होता है, ना कोई व्याकरण होती है, कुछ भी लागू नहीं होता है, यानी कि कुछ भी लागू नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, लोक नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्य भी 4 प्रकार के होते हैं। पहले हमने देखा नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, जैसे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। इसमें हम लोक नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यावसायिक नृत्य। व्यवसाय क्या होता है, मानव अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी नृत्य करता है, यानी जिस प्रकार का रंगमंच करता है, जिस प्रकार का वो मांगलिक अवसर या वैवाहिक अवसर पर यानी अपने शरीर का संचालन करता है, यानी अपनी जीवन यापन के लिए जो नृत्य करता है, उसे व्यावसायिक नृत्य कहा जाता है। तो दूसरा है धार्मिक नृत्य, यानी कि विशेष धार्मिक स्थल पर जैसे मंदिर है, अन्य स्थान है, वहाँ पर नृत्य किया जाता है, वह होता है धार्मिक नृत्य, यानी विशेष धर्म से संबंधित नृत्य होता है, उसे धार्मिक नृत्य कहा जाता है। और तीसरा है क्षेत्र विशेष नृत्य, यानी कोई विशेष क्षेत्र पर नृत्य किया जाता है, उसे क्षेत्र विशेष नृत्य कहा जाता है। और चौथा होता है जनजाति नृत्य, यानी लोक नृत्य के ही भाग है। यानी लोक नृत्य 4 प्रकार के होते हैं, व्यावसायिक नृत्य, धार्मिक नृत्य, विशेष क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले क्षेत्र पर किए जाने वाले नृत्य, और चौथा होता है जनजाति नृत्य, यानी विशेष जाति द्वारा किए जाने नृत्य, जैसे कि भील जाति है, मीणा जाति है, कालबेलिया जाति है, कंजर जाति है, गरासिया जाति है। मुख्य जातियों द्वारा नृत्य किए जाने वाली क्या कहलाएंगी, जनजाति या जाति नृत्य। और क्षेत्र विशेष यानी विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं, उसे क्षेत्र नृत्य कहा जाता है। तो आज हमने बात की राजस्थान के नृत्य में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, और लोक नृत्य में हमने 4 नृत्यों की बात की है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से है, जैसे कि तेरह ताली नृत्य है, कठपुतली है, तेरह ताली, कठपुतली, और विशेष जनजातियों द्वारा किया जाता है, कालबेलिया किया जाता है, गैर किया जाता है, नेजा किया जाता है, मांदल किया जाता है। जो भी महत्वपूर्ण नृत्य है वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।